नमस्कार, देश के बुलेटिन के वॉर रूम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। बात काराबाग के जंगी मैदान की, जहां पर तीसरी बार सिर्फ 5 मिनट की युद्ध विराम के बाद जो जंग शुरू हुई है वो और ज्यादा विध्वंसक हो गई है। 31वें दिन भी जोरदार युद्ध जारी है और इस बीच दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। पाकिस्तान के एक मदरसे में जोरदार धमाका हुआ, मासूम बच्चों की जान चली गई। रूस ने सीरिया के आतंकी ठिकानों पर हमला बोल दिया है। तो शुरुआत करते हैं देश का बुलेटिन। और शुरुआत भीषण युद्ध की खबर के साथ। आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग को 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन अभी भी युद्ध रुकने के आसार बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया, लेकिन युद्ध खत्म नहीं हो रहा है। तीसरी बार युद्ध विराम टूटा तो युद्ध और भी ज्यादा भयंकर हो गया। अजरबैजान ने आर्मेनिया के कई ठिकानों पर हमला किया है। आर्मेनियाई सेना की कई गाड़ियां तबाह हो गई हैं। उधर आर्मेनिया भी फुल तैयारी में है। अजरबैजान और आर्मेनिया में जंग का नया वीडियो भी सामने आया है। आर्मेनिया की सेना तोप, टैंक और हथियारों के साथ दिखी है। अजरबैजान का दावा है कि आर्मेनिया की गोलीबारी में दक्षासन इलाके के जंगल में भीषण आग लग गई है। आग की लपटों में घिरा ये जंगल अजरबैजान के दक्षासन इलाके का है। पूरा इलाका धू धू कर जल रहा है। काले धुएं का गुबार पूरे इलाके में फैल गया है। एक टीम आग पर काबू पाने में लगी हुई है। नागोर्नो काराबाग में गुबाडली शहर के खानलीग पर अजरबैजान ने कब्जा कर लिया है। वीडियो में पूरे गांव में सन्नाटा दिख रहा है। सड़कें, गलियां सब सूनी पड़ी हैं। अजरबैजान की सेना ने एक साथ आर्मेनिया के कई ठिकानों पर हमले किए हैं। धमाके में आर्मेनिया के कई आर्टिलरी तबाह हो गए। विस्फोट में पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया तो आर्मेनिया भी जवाब देने में पीछे नहीं रहा। आर्टिलरी से अजरबैजान के कई ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। जंग खत्म होने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। उधर आर्मेनिया के पीएम ने अजरबैजान पर सीधा हमला किया है और कहा है कि अजरबैजान सीजफायर का उल्लंघन लगातार कर रहा है। आर्मेनिया के आम लोगों को भी अजरबैजान निशाना बना रहा है। आर्मेनियाई पीएम ने अपने ट्वीट में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को भी टैग किया है। दरअसल दोनों ही देशों ने जो काटमार मचा रखी है, लेकिन दोनों देश ये मानने को तैयार नहीं है। सीजफायर तोड़ने के लिए दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, लेकिन इन सब से कुछ हासिल नहीं हो रहा। सच्चाई एक ही है कि जंग अभी जारी है। और वहीं पाकिस्तान से एक दुखद खबर सामने आई। पाकिस्तान के पेशावर में एक मदरसे में ब्लास्ट हुआ और इसमें 8 मासूम बच्चों की मौत हो गई। कई लोग घायल भी हैं। कई बच्चे जो घायल हैं उनकी हालत काफी गंभीर है। जिन बच्चों ने इस चटाई पर बैठ के अल्लाह का पैगाम पढ़ा था, उसी अल्लाह के नाम पर आतंकियों ने इस मदरसे की बुनियाद हिला दी। तालीम के मरकज को जमींदोज कर दिया, तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। हर तरफ मासूम के हाथों में पड़ी रहने वाली किताबें बिखरी पड़ी हैं। किताबें हैं, लेकिन उसे थामने वाले मासूम हाथ नहीं रहे। खून से लथपथ मासूम बच्चों के कपड़े बिखरे हैं। ये सब अमन पसंद, परम शांति स्थापित करता पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान के कार्यकाल में हो रहा है। ये बाजवा के पाकिस्तान में हो रहा है। वो पाकिस्तान जो आतंक फैलाता है, वो पाकिस्तान जो दुनिया भर में बेगुनाह लोगों को मारता है, जहां तहां ब्लास्ट कराता है। उसी का आतंकवाद उसी को निगलने के लिए तैयार है। पेशावर के दीर कॉलोनी के मदरसे में बच्चे तालीम हासिल करने गए थे, तभी आतंकियों ने उस मदरसे में ब्लास्ट कर दिया। इस ब्लास्ट में 8 बच्चों की मौत हो गई। 50 से ज्यादा बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। अभी मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। जो घायल हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दीर के जिस इलाके में धमाका हुआ वो रिहायशी इलाका है, इसलिए रेस्क्यू करने में भी काफी दिक्कत आई। पाकिस्तान के अंदर ही आतंकवाद चरम पर है। 25 अक्टूबर को ही क्वेटा में बम ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। मतलब कठपुतली सुल्तान अब पाकिस्तान संभाल नहीं पा रहे हैं। पाकिस्तान में भुखमरी चरम पर है। पहले यही आतंकी पाकिस्तान पालता था, लेकिन अब यही आतंकी पाकिस्तान में ही ब्लास्ट कर रहे हैं। हर जगह पाकिस्तान में पल रहे आतंकी पाकिस्तान के हर कोने में खौफ फैला रहे हैं। मौत बांटने को तैयार हैं। कब, कहां, कैसे ब्लास्ट हो जाए कुछ नहीं पता। आज भारत और अमेरिका के बीच 2+2 मीटिंग चल रही है। इस मीटिंग में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी और रक्षा संबंधों को और भी ज्यादा मजबूत बनाया जा सकेगा। देश की राजधानी दिल्ली से ड्रैगन की किस्मत का आखिरी फैसला होने वाला है। आज भारत और अमेरिका के रिश्तों में नया अध्याय जुड़ने वाला है। भारत और अमेरिका के बीच तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में जारी है।
अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो और रक्षा मंत्री मार्क स्पेयर भारतीय समकक्ष एस जयशंकर और राजनाथ सिंह के साथ अहम मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं। इसमें रक्षा एवं सुरक्षा संबंधों के साथ साथ प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। ये बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब भारत का चीन के साथ सीमा पर गतिरोध जारी है और एलओसी पर पाकिस्तान जंग की साजिश रच रहा है। यानी 2+2 से बात भी बनेगी और साथ में जिनपिंग और इमरान का हिसाब भी होगा। इस समझौते के बाद भारत को अमेरिका के विशाल सैटेलाइट डेटा तक की पहुंच मिल सकती है, जिससे वो और अधिक सटीकता के साथ दुश्मन के ठिकानों को निशाना बना सकेगा। बैठक की शुरुआत में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, मौजूदा दौर में हमें आर्थिक क्षेत्र में झटका लगा है। हम उद्योग और सेवा क्षेत्र को मजबूत करने में लगे हैं। भारत और अमेरिका एक मजबूत लोकतंत्र है जो नियम आधारित आदेश का पालन करता है। इस मौके पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है, पिछले 2 दशक में हमारे द्विपक्षीय संबंध बहुत मजबूत हुए हैं। हम दोनों मिलकर क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। ये समझौता खुफिया जानकारी के आदान प्रदान से संबंधित है। इसमें जीपीएस डेटा प्रोसेस करने समेत कई भौगोलिक गतिविधियों में समन्वय करना शामिल होगा। ये भारत को क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों का सटीक निशाना लगाने में मदद करेगा। उम्मीद है कि दोनों पक्ष काफी समय से लंबित बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट यानी बेका को भी अंतिम रूप देंगे, ताकि भारत अमेरिका के रक्षा संबंधों को और मजबूत बनाया जा सके। और अब बात करते हैं ताइवान की। ताइवान की बढ़ती ताकत को देखकर चीन बेचैन हो रहा है। अब चीन अमेरिका की उन सारी कंपनियों को बैन करेगा जो ताइवान को हथियार बेचती हैं। पूर्वी लद्दाख में भारत से गतिरोध और ताइवान को लेकर अमेरिका से तकरार से तिलमिलाया चीन अब अमेरिकी हथियारों पर प्रतिबंध लगाने का प्लान कर रहा है। ड्रैगन को हद में रखने के लिए अमेरिका ताइवान को घातक हथियार बेच रहा है। अमेरिका के इसी कदम के बाद चीन ने बोई और लॉकहीड मार्टिन सहित अमेरिकी फर्मों पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दिया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि चीन अमेरिकी कंपनियों पर ताइवान को हथियार देने वाली कंपनियों पर प्रतिबंध लगाएगा। चीन की ये बौखलाहट बहुत अच्छे से समझी जा सकती है, क्योंकि अमेरिका ताइवान को 100 हार्पून डिफेंस सिस्टम देगा। ताइवान को 400 RGM-84L4 एंटीशिप मिसाइल मिलेगी। अमेरिका 24 रडार ट्रक भी ताइवान को देगा। ताइवान अमेरिका के बीच $2.37 बिलियन की डील हुई है। अमेरिका के कदम से चीन में बौखलाहट है। चीन अपनी विस्तारवादी सोच के तहत पिछले कुछ महीनों से ताइवान पर दबाव बना रहा था, उसकी सरहदों में वॉर ड्रिल कर रहा था। भारत का साथ मिलने के बाद ताइवान ड्रैगन को खुलेआम चुनौती दे रहा है। अमेरिका का साथ मिलने के बाद तो ताइवान के तेवर आसमान पर है। यही वजह है कि चीन ताइवान को दबोचने की तैयारी कर रहा है और अमेरिकी हथियारों को बैन कर रहा है। खबर तो ये भी है कि तकनीक, सुरक्षा और व्यापार के लिहाज से ताइवान की बढ़ती क्षमता चीन और अमेरिका के बीच संघर्ष का कारण बन सकती है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता आया है। ड्रैगन बार बार दावा कर चुका है कि जरूरत पड़ने पर ताइवान को बलपूर्वक हासिल कर सकता है। और वहीं चीन ने एक बार फिर से अपनी ताकत का झूठा प्रदर्शन किया है। चीन की नेवी ड्रिल का जो वीडियो है वो ग्लोबल टाइम्स की तरफ से ट्वीट किया गया है। सोया ड्रैगन फिर जागा है और अपनी झूठी ताकत को दिखाने वाला फर्जी वीडियो लाया है। चालबाज चीन के चाटुकार अखबार ग्लोबल टाइम्स ने नया वीडियो जारी किया है और उसमें ड्रैगन की नेवी की ताकत दिखाई गई है। चीन LAC, ताइवान, हांगकांग और कोरोना के मुद्दे पर दुनिया भर में घिरा हुआ है, लेकिन दुनिया को अपनी ताकत दिखाने से बाज नहीं आ रहा है। ड्रैगन खुद को सुपर पावर दिखाने की जोर आजमाइश में लगा हुआ है। अपने युद्धाभ्यास से अमेरिका को चुनौती देने की लगातार कोशिश कर रहा है। जब भी PLA को मौका मिलता है, उसकी सेना अपनी ताकत दिखाने में पीछे नहीं रहती। इस बार चीन की नेवी ने अपनी पावर दिखाई है। सबमरीन के जरिए ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। समंदर में जंगी जहाजों से टारगेट पर सटीक निशाना लगाया गया। वॉर एक्सरसाइज का ये वीडियो अदन की खाड़ी का है, जिसमें चाइनीज नेवी की 36वीं फ्लीट ने सैन्य अभ्यास किया, जहां पर लाइव फायर ड्रिल की गई। दरअसल ड्रैगन हमेशा से वीडियो वीर रहा है। वो चाहता है कि उसकी खोखली फौज और फुस हथियारों की ताकत पूरी दुनिया देखती रहे, और सिर्फ इसलिए क्योंकि दुनिया के बाकी देश उसे मजबूत समझे, क्योंकि वो दुनिया के दूसरे देशों पर मनोवैज्ञानिक तरीके से दबाव बनाना चाहता है कि दुनिया के बाकी देश ये फर्जी ड्रिल देखकर ही खुद को कमजोर समझने लगे और फिर ड्रैगन के विस्तारवाद का सपना पूरा करने में ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े।
लेकिन हालात ये है कि चीन के प्रोपेगेंडा वीडियो पर भरोसा भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि हाल ही के दिनों में इंटरनेशनल मीडिया ने चीन के इन फर्जी वीडियोस की सच्चाई पकड़ ली थी। चीन अपने इन वीडियोस को बनाने के लिए हॉलीवुड फिल्मों की क्लिप का सहारा लेता है। पूरी दुनिया में खूब फजीहत हुई थी, मतलब दुनिया के सामने अपनी झूठी ताकत का दम भरने वाला ड्रैगन 2 मिनट का वीडियो भी अपने दम पर नहीं बना सकता। और अब बात अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर किस तरह का माहौल है, ये जानने के लिए TV9 भारतवर्ष की टीम वॉशिंगटन पहुंची हुई है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका इन दिनों पूरी तरह से चुनावी मोड में है। मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन में कांटे की टक्कर है। अमेरिका के लोग क्या चाहते हैं, ये जानने के लिए TV9 भारतवर्ष की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। Trump, yeah. Donald Trump. Yep, Trump. Donald Trump. Trump 2020. Donald Why Trump. Trump? Why Trump? Because he's a patriot, because he stands on constitutional values, and because he's a good man. अमेरिका के लोग क्या चाहते हैं, ये चुनावी नतीजे के बाद पता चलेगा। लेकिन TV9 भारतवर्ष ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के शहर वॉशिंगटन का चप्पा चप्पा अपने कैमरे में कैद किया। अब हम पहुंचना कैपिटल हिल और ये देखिए सामने में अमेरिकी संसद और दुनिया में डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा प्रतीक। आप जिस ट्रम्प होटल की बात कर रहे थे वहां पर हम पहुंच गए। देखिए ये है ट्रम्प होटल। तो ये पहले से ही बना था रोहित, या फिर इनको इससे बनाया गया था जब प्रेसिडेंट ट्रम्प? यहाँ पे यूएस पोस्टल ऑफिस का ऑफिस हुआ करता था, यूएस पोस्टल सर्विस का, लेकिन उसको खरीद के इसको रिवैम्प करके यहाँ पे ट्रम्प ने होटल बनाया है। और देखिए ये व्हाइट हाउस से 5 मिनट की दूरी पे है होटल। ये है यूनाइटेड स्टेट्स आर्काइव। यहाँ पे जो इनका कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी एक किताब रखी गई है। इनका जो प्रीएम्बल जो है वी द पीपल, उसकी एक कॉपी यहीं पे मौजूद है। रोहित कहना पड़ेगा कि अमेरिका जो है वो कंप्लीटली मोन्यूमेंट और इस तरह के ही बिल्डिंग का शहर है वॉशिंगटन डीसी। जी जी बिल्कुल। यहाँ पे जो कोशिश की गई थी यहाँ के फाउंडिंग फार्मर्स जब ये सिटी बनाई थी, प्लान सिटी है वॉशिंगटन डीसी, उनकी कोशिश ये थी कि अमेरिका की जो बाकी सिटीज हैं जैसे न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, शिकागो, उससे ये अलग दिखे। और हिस्ट्री जो है यहाँ पे अभी हर स्ट्रीट पे कोई ना कोई हिस्ट्री है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।